शांति। ओम शांति। माताएं ओम शांति। आप सभी बहुत दूर दूर से प्यारे बाबा के घर में पहुँचे हो। बहुत ही लगन से आए हो, बड़े उमंग और उत्साह भरकर लाए हो। एक ही लक्ष्य भी लेकर आए हो कि हम प्यारे बाप दादा से मिलन मनाएं। वर्तमान समय बाप दादा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, वो तो भिन्न भिन्न मुरलियों से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, धारण करते हैं, उस अनुसार पुरुषार्थ भी करते होंगे। क्योंकि बाबा हमें जो कुछ भी बताते हैं उनके पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, हमें बाप समान बनना है। और जिस स्थिति में हम परमधाम से सृष्टि मंच पर आए थे, इतने शुद्ध और पवित्र स्वरूप में आए थे, उसी स्वरूप में हमें वापस लौटना है। और उसके लिए उतना ही हमें शुद्ध और पवित्र बनना है, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। क्योंकि जब लक्ष्य हमारा पक्का होगा तब लक्षण भी उसी अनुसार धारण होंगे। अगर लक्ष्य पक्का नहीं है तो उसके लक्षण भी कहाँ आएंगे। जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं। बाबा मिसाल देते हैं, किसी विद्यार्थी को लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार वो विशेषताएं उसमें आती रहती है, वो गुण उसमें आते रहते हैं, उसके ही पुरुषार्थ में वो लगा रहता है, उसी प्रति ही उसकी लगन होती है। उसके मन में, बुद्धि में बस एक ही विचार होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो यहाँ तो बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण तो बन गए, जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, सारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर हमें क्या बनना है वो लक्ष्य भी मिला। क्योंकि ब्राह्मण तो बन गए, पर लक्ष्य मिला कि हमें इस संगम के अंत तक ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को 5 स्वरूपों की ड्रिल कराते रहते हैं। पिछले सीजन में, चाहे इस सीजन में, विशेष रूप से बाबा हमें अलग अलग तरीके से वो ड्रिल कराते हैं, ताकि आत्मा में वो शक्ति भर जाए जिसके आधार से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। लक्षण भी तब आएंगे
जब वो अंदर में शक्ति होगी, हिम्मत होगी, दृढ़ता होगी, संकल्प होगा, प्रतिज्ञा होगी। इनके बिना तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, भले ज्ञान कितना भी मिल जाए। इसलिए ये 5 स्वरूपों की ड्रिल बहुत ही ज़रूरी है, जिससे शक्ति मिलती है। और उस ड्रिल में कैसे हमें शक्ति मिलती है, उसके लिए बाबा ने पिछले जो मुरली में 5 स्वरूपों का स्वमान बताया। सभी ने वो मुरली सुनी या पढ़ी? सभी ने पढ़ी। जिन्होंने पढ़ी हाथ उठाओ। सभी ने पढ़ी, सभी ने सुनी, और कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी। वैसे तो बाबा 5 स्वरूपों की बात तो कहते ही रहते हैं। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा ही फिर देवता बनती है, फिर देवता से हम पूज्य बनते हैं, फिर अभी ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर देवता बनकर इस सृष्टि मंच पर आएंगे। अब ये स्मृति तो हमें बाबा दिलाते हैं कि तुमने बच्चे ऐसे चक्र लगाया, लेकिन उस स्मृति में कितना स्वमान भरना है वो भी बाबा ने सिखाया, क्योंकि वो उसका स्वमान होगा तो शक्ति आएगी। खाली ऐसे ही चक्र घुमाने से शक्ति नहीं आएगी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, फिर मैंने शरीर धारण किया, सृष्टि मंच पर देवता बने, फिर हमारा ही पूज्य स्वरूप पूजा जाता है, फिर अभी ब्राह्मण बने हैं, फरिश्ता बनेंगे, फिर जाके आत्मा बिंदु बनेगी। ऐसे ही केवल सोचने से शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे तो यही हुआ जैसे भक्ति मार्ग में हम राम 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 करते आए, राम राम से कई बार मरा मरा भी हो गया, होता है ना। परंतु राम कौन है यही पता नहीं था, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा। न उस सच्चे राम से सच्ची प्रीत है, न उस प्रीत की रीत को जानते हैं, न उस प्रीत में हम मगन हैं। केवल मुख से जाप तो कर ही रहे और मन तो भटक रहा है। परंतु उससे शक्ति तब मिलेगी जब उसका स्वरूप बनेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को जो एक्सरसाइज कराते हैं, ड्रिल कराते हैं, व्यायाम है उस प्रकार का, ताकि वो स्वरूप हम बन जाए, वो स्थिति बन जाए और उस स्थिति का नशा चढ़ जाए, तब शक्ति आएगी। जैसे भोजन तो खा लिया, पर भोजन खाने से ही शक्ति नहीं आती है। जब तक उस भोजन को हमने हजम नहीं किया, पूरा पचाया नहीं, उसका खून नहीं बना, तब तक वो शक्ति का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार इस ज्ञान के आधार से जो 5 स्वरूपों की बाबा बात करते हैं, उसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए, वो स्थिति बनाने के लिए उसके स्वमान में रहना पड़ेगा। वो तो शक्ति जो भोजन खाकर हम बनाते हैं शरीर में, वो भोजन तो बाहर से आता है, पर ये शक्ति, उसके लिए भोजन भीतर से आता है, जिसको हम बहुत सरल शब्दों में कहते हैं स्मृति। ये स्मृति ही स्थिति बनाती है और ये स्थिति ही शक्ति देती है, क्योंकि ये संसार का खेल ही स्मृति और विस्मृति के आधार पर है। स्मृति आई तो शक्ति का अनुभव हुआ, क्योंकि स्थिति बनी, और विस्मृति हो गई तो शक्ति विहीन हो गई, क्योंकि स्थिति नहीं है वो। तो स्मृति से स्थिति बनती है,
या स्वरूप बनता है और उससे शक्ति आती है और वो भीतर से ही आएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसका स्वमान रखो और उस स्वमान के अंतर में उसकी शक्ति का अनुभव करो, क्योंकि स्वमान होगा तो शक्ति आएगी। जिसको ही बाबा कई शब्दों में कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ। भक्ति मार्ग में स्वदर्शन चक्र की बड़ी महिमा है। वो तो विष्णु के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं और यही बताते कि स्वदर्शन चक्र चला करके असुरों के गले काटे। अब बाबा कहते हैं बच्चे, विष्णु कोई ऐसे हिंसक थोड़ी है या श्री कृष्ण ऐसे हिंसक थोड़ी है जो किसी का गला काटेगा, और न ये स्वदर्शन चक्र कोई हिंसा का शस्त्र है। ये तो स्व का दर्शन करने का चक्र है। चाहे स्व का दर्शन करने का चक्र कहो या सुदर्शन चक्र कहो। अच्छा, सु माना अच्छा, अच्छा दर्शन आत्मा का इस चक्र में कैसे हुआ वो घुमाओ मन और बुद्धि में और उसकी स्थिति बनाओ। उसको फिर से याद करो, मैं क्या था, फिर मैं अभी क्या हूँ और फिर मुझे क्या बनना है। इसलिए सुदर्शन चक्र का सु माना अच्छा, पॉजिटिव, सकारात्मक। कोई उसे नकारात्मक रूप में भी फिराते हैं। हाँ, मैं देवता था, फिर 2 कला कम हुई, फिर त्रेता में आया, फिर द्वापुर में आया, फिर माया के वश हुआ, फिर माया के अधीन हो गया, फिर विकारी बन गया, पतित बन गया, पुजारी बन गया, तमो प्रधान हो गया। नहीं, ऐसे नहीं चलाना है स्वदर्शन चक्र। जो उसका नकारात्मक स्वरूप है वो ही नहीं सोचना है, उससे शक्ति नहीं आएगी। शक्ति आएगी ही जब उसका जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो देखेंगे। क्योंकि कई सोचते हैं कि अगर हम सतयुग के देवता बनते हैं फिर भी हमें नीचे ही उतरना है, फिर भी पतित तो बनना ही है, तमो प्रधान तो बनना ही है, तो फायदा क्या। उससे तो अच्छा है हम परम धाम में बैठे रहे, इस संसार में हमें आना ही नहीं है। कई इसीलिए मोक्ष की चाहना रखते हैं। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में मुरली में कहा कि मैं जन्म मरण से छुटकारा नहीं देने आया हूँ, लेकिन पतित जन्म मरण से छुटकारा ज़रूर देने आया हूँ। क्योंकि सतयुग में पावन होगा सब कुछ, जन्म लेना, देह त्यागना, ये भी सब पावन स्वरूप होगा। इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं। पतित जन्म मरण नहीं होगा। वो भले द्वापर कलयुग में होगा, लेकिन उस समय तो विस्मृति का स्वरूप है, उस समय विस्मृति का समय है। पर वो विस्मृति का समय हमें याद नहीं करना है, जो स्मृति का समय है वही याद करना है। ये कहेंगे सकारात्मक रूप से स्वदर्शन चक्र चलाना, जिससे हमारे विकारों के गले कटेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर स्थिति का स्वमान रखो। अगर चलो भक्ति मार्ग में नीचे गिरे भी तो भी अगर उसका सकारात्मक स्वरूप भी देखना है तो भी यही कहेंगे कि भक्ति करते करते कम से कम भले नीचे गिरे पर उसी स्थिति में भगवान तो हमें मिला, क्योंकि भक्ति का फल देने आया, तो उसका भी पॉजिटिव स्वरूप है। लेकिन अगर वो स्वरूप नहीं भी याद करना है तो भक्ति में हमारा पूज्य स्वरूप याद करो। कितना हमारा ऊंचा स्वरूप है भक्ति में भी, पूज्य स्वरूप, जो हम ही पूज्य रूप में अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं, उनको वरदान देते हैं,
उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, ये भी तो हम ही तो करते हैं। शिव बाबा भले कहते हैं कि मैं भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन भक्त तो इष्ट के उपासक हैं, वो तो देवों के उपासक है, परमात्मा को तो जानते ही नहीं है, वो तो साकार उपासना ही करते हैं। तो साकार उपासना के द्वारा भले शिव बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन माध्यम तो हम ही बने ना, जिनकी उपासना, जिनकी आराधना भक्तों ने की, तो हम ही वो पूज्य स्वरूप हैं, ये हम क्यों भूलें। इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो आत्मा के श्रेष्ठ स्वरूप है उसका चिंतन करने की विधि बताते हैं, जिससे ही विकारों के गले कटेंगे। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को टाइम भी देते हैं। बाबा ने पिछली बार कहा था कम से कम 10 मिनट हो एक एक स्वरूप की स्मृति। चलो 10 मिनट ज़्यादा है तो 10 मिनट माना 10, 20, 30, 40, 50 मिनट हो जाएगा। चलो 5 मिनट ही एक एक की स्मृति हो। अच्छा 5 मिनट भी बहुत लगता है तो 1 मिनट हो। चलो 1 मिनट भी ज़्यादा लगता है तो आधा मिनट हो। वो भी ज़्यादा लगता है तो 1 सेकंड तो हो कम से कम एक स्वरूप की स्मृति। तो क्योंकि समय नहीं मिलता, इसलिए अभी कैसे बाबा ने एक नई युक्ति रची, भाई हर घंटे 10 मिनट, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, हर घंटे भी 1 मिनट का गीत बजता है, ताकि उस 1 मिनट में भी हम 5 स्वरूपों को याद करें। 12 मिनट 12 सेकंड एक एक स्वरूप की स्मृति हो, इसलिए ये हर घंटे का 1 मिनट का गीत बजता है। और ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, वो भी 3 मिनट का बजता है। चलो उस 3 मिनट में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कैसे उस स्वमान में रहना है वो सिखाते हैं। तो पिछली मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर रूप से ये ड्रिल कराई, और कैसे हमें ड्रिल करनी है, उस समय वो शक्ति अनुभव करनी है, वो भी बाबा ने अनुभव कराया। तो जैसे बाबा ने कहा आरंभ करो, हम अपने ही धाम में, शांति धाम में, परम धाम में, बहुत ही निकट है शिव बाबा के, उस स्थिति में बैठे हैं। जब हमने ये बात किसी को कही तो उसने फट से एक प्रश्न मेरे से पूछा कि बाबा तो कहते हैं कि परम धाम में तो आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होता है, तो अगर हम उस स्थिति में बैठेंगे तो परम धाम में तो अनुभव होता ही नहीं है, उस स्थिति को क्या कहेंगे। तो उस बहन ने मेरे से कहा कि ये प्रश्न मैंने किसी और से पूछा था, तो उसने मुझे जवाब दिया कि परम धाम में ऐसी स्थिति है जैसे कोमा की स्थिति। कोमा होता है ना, कोमा, मनुष्य कोमा में पड़ा है, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक पड़ा है कोमा में, जिंदा है तो भी उसको कोई होश नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति हमारी होती है परम धाम में? हमने कहा ये कोमा शब्द तो बहुत ही गलत शब्द है कोमा में पड़े हैं, जिंदा होते हुए भी कोमा में है तो क्या फ़ायदा। वो कोमा की स्थिति नहीं है, वो कोमा शब्द कहना भी नहीं चाहिए, वो विश्राम की स्थिति है, वो सुषुप्त स्थिति है। वो जैसे संत महात्माएं, गुरु लोग भी तो नींद तो करते हैं ना, तो उनको जब कोई गुरु या महात्मा, संत, साधु, सन्यासी नींद करता है तो अब उनके शिष्य उनसे मिलना चाहते हैं, तो जो उनके सेवा में होते हैं वो कहते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे गुरुजी सोए हुए हैं, गुरुजी नींद कर रहे हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं, कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? विश्राम में है। हाँ, ये विश्राम बहुत सुंदर शब्द है, बड़ा सकारात्मक शब्द है। विश्राम में रिलैक्सेशन है, वो आनंद की स्थिति है। भले जब कोई गहरी नींद में सोता है उस समय उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मैं गहरी नींद में हूँ। गहरी नींद में
विश्रामी है, पर उस समय उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि सुषुप्त अवस्था है। हाँ, जब उस नींद से जागता है तब कहेगा वाह बहुत अच्छी नींद आ गई, हाँ बहुत अच्छी नींद की मैंने। तो उस नींद का जो सुख है उसका भी अनुभव जब वो जागृत अवस्था में होता है तब करता है, नींद की अवस्था में नहीं है। परंतु कोई ने उसको कोमा की स्टेट कह दिया, ये तो गलत हो जाएगा। तो कई कहते तो परम धाम में हमारी स्थिति कैसी है, तो बाबा हमें बच्चों को समझाते वो विश्राम की स्थिति है, वो न्यूट्रल स्टेज है। जैसे न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल गाड़ी न्यूट्रल में रख कर के भी चला सकते हैं, कहीं ढलान में कहीं कुछ में न्यूट्रल होके भी चला सकते हैं, उसमें पेट्रोल तो यूज़ होता ही नहीं। तो इसी प्रकार परम धाम की जो विश्राम की स्थिति है आत्मा की, जो न्यूट्रल स्टेज है, जो जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में है, सब बंधनों से मुक्त है, कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, कोई भी प्रकार का लगाव नहीं है, कोई प्रकार का कर्म भोग नहीं है। मानो जो इस दुनिया में है वहाँ कुछ भी नहीं है, वो जीरो स्टेज, वो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज परम धाम में है। क्योंकि आत्मा तो चैतन्य शक्ति है। लेकिन उस स्थिति में भले हम शिव बाबा के नज़दीक भी हैं, परंतु वहाँ अनुभव नहीं होगा। पर जब साकार में है और हमें ये ज्ञान है कि हम वहाँ बाबा के इतने निकट होंगे, तो कितनी शक्ति का अनुभव हमें इस जागृत अवस्था में आ सकता है। लेकिन परम धाम की अनुभूति हम जागृत अवस्था में कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं। भले जब कोई गहरी नींद में है, उस गहरी नींद में वो अनुभव क्या है उसको उस समय वो वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन जागने के बाद तो कर सकता है ना। क्या अच्छी नींद आई, एकदम फ्रेश हो गया, बिल्कुल 3 घंटा कहाँ था कुछ पता ही नहीं चला। तो वो अनुभव हम इस संगम पर कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको ज्ञान दिया है कि हे आत्माएं, तुम जब परम धाम में हो तो कितनी शक्तिशाली आत्मा हो, कितनी पवित्र हो, कितनी बेदाग हीरा हो, आपके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं है, इतनी चमकदार, इतना चमकदार सितारा हो और बाबा के भगवान के कितने करीब हो। मानो सभी आत्माओं के आप ऊपर हो। आप सोचो कैसी हमारी पोजीशन होगी परम धाम के अंदर, और उसका नशा चढ़ाओ। अभी चढ़ सकता है कि मैं बाबा के बिल्कुल निकट हूँ। दूसरी आत्माओं को मत देखो। एक आत्मा अपना अनुभव सुना रही थी एक बार कि मैं ऐसे ही सदा, जब भी मैं बाबा को याद करती हूँ, मैं सदा ऐसे ही देखती हूँ कि उस परम धाम के अंदर 2 सितारे हैं बस, शिव बाबा का सितारा और मैं आत्मा सितारा, बस और कोई नहीं है। तो वो गीत ही गाती रहती है वो बहन, वो एक गीत है, लेकिन 2 सितारों का मिलन आज की रात एक गीत है। तो वो कहती मैं तो जब भी बाबा को याद करती हूँ मैं वो गीत गाती रहती हूँ, 2 सितारों का मिलन आज की रात। बस हम 2 सितारे आपस में मिल रहे हैं, शिव बाबा सितारा, मैं भी सितारा, हम दोनों सितारों का आपस में कितना प्यार है। कितना सुंदर हूँ मैं वो सितारा, कितना चमकदार हूँ मैं वो सितारा, कितना शुद्ध हूँ मैं वो सितारा, और बाबा की किरणें जैसे मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं वो किरणें अंदर में धारण करके बाप समान हूँ। ये अनुभूति मैं बाबा की याद में करती हूँ। मैंने कहा, तो मेरे से पूछा क्या ये सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्यों नहीं है। बाबा ने हमें इतना वंडरफुल योग सिखाया है, उसके कई रूप हम धारण कर सकते हैं। ये ड्रिल भी तो बाबा की याद की ही शक्ति है, याद का ही स्वरूप है, क्योंकि बाबा ने ही सिखाया है कि हम ऐसे थे। कई फिर यहाँ तक प्रश्न करते हैं कि मैं परम धाम में हूँ, अच्छा बाबा के सामने ये क्या कल्पना करनी है?
क्योंकि कल्पना की दुनिया में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम कहते कल्पना शब्द मत कहो, कल्पना तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, पर कल्पना की दुनिया तो अनंत है, जो कभी नहीं हो सकता या हुआ या है वो भी हम कल्पना कर लेते। इसलिए इसको कल्पना शब्द मत कहो, क्योंकि वास्तविकता तो है ना, ये ज्ञान है, ये सत्यता है कि सचमुच हम आत्माएं परम धाम में हैं। लेकिन हम भूल गए, उस घर को भूल गए। तो कौन उस घर की स्मृति दिलाएगा? बाबा ही तो दिलाएगा। जैसे एक बच्चा है, वो 3 साल तक तो उसको कोई स्मृति नहीं होती है, कहाँ पैदा हुआ, कैसे 3 साल तक कहाँ रहा, क्या किया, उसको कुछ याद नहीं है। 3 साल के बाद स्मृति थोड़ी अंदर में आती है, क्योंकि ब्रेन का भी डेवलपमेंट तो चाहिए ना। परंतु माँ तो उसको याद दिला सकती है ना कि बेटा तुम ऐसे गांव में पैदा हुए थे, फिर फोटो दिखाएगी, ये तो इस मकान में पैदा हुए थे, फिर देखो तुम जब पैदा हुए तो ये तुम ऐसे थे, फिर तुम 1 मास के थे तो ऐसा था। अब बच्चा कहेगा अच्छा ये मैं हूँ। अभी वो 20 साल का हो गया होगा और माँ उसको उस समय का फ़ोटो दिखा रही है, और वो 20 साल का अपने को देख रहा है और वो फ़ोटो में देख रहा है 1 महीने का है या 1 साल का है। उसको आश्चर्य होगा, अच्छा मैं ये हूँ, क्योंकि बिल्कुल अलग हो गया ना। कहाँ 20 साल पहले की बात, मतलब 1 महीने का बच्चा और अभी 20 साल के बाद अपने को देख रहा है, तो वो क्या और ये क्या। वो कहेगा ये मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ। लेकिन माँ जो कहेगी वो झूठ थोड़ी बोलेगी, वो तो सच्ची बताएगी ना। तो ये तो बाबा ही हम बच्चों को अपने परम धाम की अनुभूति के लिए ये ज्ञान देते हैं। बच्चे तुम परम धाम में कैसे हो। भले हम कहेंगे वहाँ आत्मा सुषुप्त है, जैसे बीज सुषुप्त है, परंतु इतने बड़े वृक्ष का उसमें सार भरा हुआ है, वो सार कितना शक्तिशाली होगा। तो मैं आत्मा भी कितनी शक्तिशाली हूँ उस परम धाम के अंदर, कितनी चमकदार हूँ, कितनी पवित्र, कितनी शुद्ध, कितनी शक्ति रूप। बस वो रूप देखो, मैं एक बिंदु आत्मा, उस बिंदु में इतनी शक्ति भरी हुई है। सारे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, सब अंदर समाया हुआ है और तैयार है बस हम जाएं मंच पर अपना पाठ बजाने के लिए। वहाँ तो केवल थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। जैसे कई एक्टर्स होते हैं ना, तो एक्टर्स सारा दिन एक्टिंग ही करते रहते हैं, पता नहीं कितनी फिल्मों में शूटिंग करते रहते हैं। फिर बीच में थोड़ा सा समय मिलता है, भाई थोड़ा मुझे विश्राम करने दो, और उस थोड़े से विश्राम में फिर फ्रेश हो जाते हैं ताकि फिर जाके एक्टिंग करते हैं। तो परम धाम में मैं आत्मा कैसी हूँ, थोड़ा सा विश्राम कर रही हूँ, बाबा की गोद में, माता पिता की गोद में हूँ, बहुत निकट हूँ, बस उसका नशा चढ़ाओ। और उस नशे में आत्मा को इतना विश्राम मिल जाएगा, बिल्कुल जैसे रिलैक्स हो जाएंगे, इतनी खुशी, इतनी शक्ति का अनुभव होगा। और जैसे ही मैं परम धाम में हूँ, मेरे अंदर सारी सुषुप्त शक्तियाँ ऐसी समाई हुई है जैसे बीज में समाई हुई है। हूँ कितनी छोटी, अपने आप को और सूक्ष्म बनाते जाओ, और सूक्ष्म और सूक्ष्म। ये आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव है। इस शरीर में होते हुए भी मैं शरीर में नहीं हूँ, अति प्रकाशमय बिंदु रूप हूँ। आरंभ हम वहीं से कर सकते हैं, फिर अंत भी हमें वहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना संगम के बाद रिटर्न जर्नी है। तो जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना है, तभी तो यात्रा पूरी होगी ना। जहाँ से आए फिर यात्रा करके वापस वहीं पहुँचे। तो आरंभ हमने यात्रा की परम धाम से, तो वापस परम धाम में पहुँचना है। बीच में लंबी यात्रा की इस संसार नाटकशाला में। तो वो नशा, इतना नशा हो सकता है जिसमें सारी शक्तियों का सार मेरे अंदर समाया हुआ है। हम संकल्प करते ही अनुभव करना शुरू कर सकते हैं और ये शरीर का भान भुला सकते हैं। धीरे धीरे नहीं भुलाना है,
हाँ, दुनिया में धीरे धीरे बुलाते हैं। जब शव आसन करते हैं ना तो धीरे धीरे ये अपने आप को जैसे भुलाने की कोशिश करते हैं। मैं पैर नहीं हूँ, मैं टांगे नहीं हूँ, हाँ मैं ये पेट नहीं हूँ, मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। फिर यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। अब बाबा कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, रिलैक्सेशन चाहिए तो यहीं से आरंभ करो। जहाँ वो सब योग पूरे होते हैं ना, बाबा का राजयोग शुरू होता है। यहीं से आत्मा को एक्टिवेट करो। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, अकाल स्वरूप आत्मा। तो भ्रिकुटी में भी न देखो, सीधा अपने आप को पिन पॉइंट करो परम धाम में। मन और बुद्धि की आंख उस धाम को देखे, उस बेहद दुनिया को देखे, उसमें बाबा को देखे। एक सेकंड में जैसे किसी को याद करते हो तो कैसे उसका बैकग्राउंड भी याद करते हो ना। आपका पिताजी दुकान में बैठा है या दफ्तर में बैठा है, या आपकी पत्नी घर में खाना पका रही है, या जो कुछ भी है, तो किचन याद आ जाएगा, खाना पका रही है वो भी याद आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। तो परमात्मा कहाँ है वो बैकग्राउंड भी सामने याद आ गया। दुनिया में भले कहते हैं भगवान को याद करते, लेकिन वो कहाँ है ये पता ही नहीं है ना, इसीलिए वो बैकग्राउंड भी कुछ नहीं आता है। सब जगह है, बस ये कह दिया तो मन तो सब जगह भटक ही रहा है, क्योंकि भगवान को तो सब जगह ही देखना है। लेकिन बाबा ने हमको अपना ठिकाना बताया है और आत्मा का भी ठिकाना बताया है। तो एक सेकंड में मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है और मन बुद्धि की आँख उस परम धाम को देख करके उसमें खो जाती है। उसमें बाबा के सन्मुख को एक सेकंड में अनुभव हो सकता है। सेकंड से भी कम की ये अनुभूति है। बाबा कहते हाथ लगा के वापस आओ, और बाबा के पास बैठकर फिर जैसे सृष्टि मंच पर आ गए। फिर याद करो, बाबा ने जैसे कहा कि मेरा देवता स्वरूप। कई कहते हैं हम कैसे अनुभव करें देवता स्वरूप, बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते अपना ही अनुभव करना है, कोई दूसरे का थोड़ी करना है। कहीं दूसरे का कोई आर्टिफिशियल पार्ट थोड़ी बजा रहे हो। वो जैसे एक चुटकुला सुनाते हैं ना कि कहीं रामायण का वो रामलीला चल रही थी, तो रामलीला में सब एक्टर्स आते हैं, तो हनुमान जो एक्टर बनना था वो एक्टर आया नहीं, बीमार हो गया। ड्रामा होता, नाटक करते रामलीला में, तो हनुमान का जिसको पार्ट था वो आया ही नहीं। अभी क्या करे, हनुमान नहीं होगा तो कैसे रामायण चलेगी। तो कोई मिल गया, वो एक साइकिल रिपेयर करने वाला था, हवा भरता था टायर में। उसको कह दिया तुम हनुमान बन जाओ। उसने कहा मैं हनुमान कैसे बनूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उसने कहा तो डायरेक्टर ने बस कुछ भी नहीं, तुमको कहेंगे तो तुमको जो कुछ के तुमको बस बजरंग बली हनुमान, मैं हनुमान हूँ, मैं बजरंग बली हनुमान हूँ, बस यही तुमको कहना, और कुछ नहीं कहना है। तो रावण उसके सामने आया, तो रावण से उससे पूछना था तुम कौन हो, तो तुम कहना मैं बजरंग बली हनुमान हूँ, ये तुमको कहना है, बस और कुछ नहीं, इतनी सीन है। तो उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो नाटक शुरू हुआ और रावण आया तो बड़े गुस्से से कहा तुम कौन हो, तो बोला मैं रामलाल साइकिल वाला। ओह, क्योंकि वही उस अपने आप को वही रूप में देखता था। वो भूल गया कि मैं तो हनुमान हूँ या हनुमान की एक्टिंग कर रहा हूँ। वो तो अपने आप को जिस रूप में समझता था वही मुख से निकल गया, डर गया ना, क्योंकि रावण ने बड़े जोश में आकर के एकदम जोर से बोल दिया, तो इसलिए जो उसका अपना स्वरूप था वो याद आ गया। तो बाबा कहते हैं कि कई बार फिर हम वो नहीं याद कर पाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो इसीलिए योग का मतलब ही है कि उस स्थिति की जो वास्तविकता है उसका अनुभव करना।
पहले तो कईयों को ये संकोच भी होता है, पता नहीं मैं देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं देवता था या नहीं था, पता नहीं मेरा क्या पद होगा। हाँ, बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं, बाबा पूछते हैं कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। कौन राम सीता बनेगा, कोई भी हाथ नहीं उठाता है। हाँ, क्योंकि वो तो फेल आत्माएं हैं, हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। तो बाबा कहेंगे तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, हाँ तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, मुख मीठा हो, आपने कह दिया। लेकिन उसके लिए लायक भी तो बनना पड़े। शक्ल तो देखो, शक्ल कैसी है, बंदर जैसी, और बनना है लक्ष्मी नारायण। लेकिन बाबा इसलिए कहते हैं ताकि बच्चों को ये अंदर में दृढ़ संकल्प आए कि मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है। निश्चय हो, केवल बनना ही है नहीं, मैं था, यानी कि नहीं था, तो संशय कभी नहीं करना चाहिए। कम से कम चलो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वो तो फिक्स हो गया, लेकिन सेकंड की मार्जिन अभी भी है, अभी भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। मुझे याद है एक बार बड़ी दादी जी से किसी ने पूछा, दादी जी आप तो ज़रूर सेकंड नारायण बनेंगी, दादी जी आप तो ज़रूर बनेंगी। तो दादी जी ने उसको देखा, ऐसे मुस्कुराया और एकदम आश्चर्य से देखा। तो दादी ने कहा, मैंने सोचा पता नहीं दादी क्या कहेंगी, तो दादी ने कहा कि किसने कहा, बाबा ने कहा है क्या? तो बेचारा घबरा गया। तो कहा नहीं दादी जी आपका इतना ऊंचा पुरुषार्थ, आप जरूर सेकंड नारायण बनोगी। तो दादी ने कहा आप भी बन सकते हो, सीधा बोला आप भी बन सकते हो। तो बेचारा एकदम भौचक्का हो गया, मैं बन सकता हूँ? दादी ने कहा क्यों नहीं बन सकते हो, बाबा ने आउट तो किया ही नहीं, अभी सेकंड नारायण कौन बनेगा आउट तो हुआ ही नहीं है ना, अभी तो रेस ही चल रही है, तो क्यों नहीं बन सकते हो? इसलिए जब पहली बार जो आते हैं फर्स्ट टाइम वाले, उनसे बाबा कहते हैं आप बच्चे बड़े भाग्यशाली हो, लेट आए हो परंतु अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, क्योंकि अभी किसी भी को भी सीट नहीं मिली है, किसी को भी सीट नहीं मिली है। भले लेट आए हैं लेकिन आगे जा सकते हैं, क्योंकि आगे वाले पीछे जा सकते हैं। जैसे मैराथन रेस होता है ना, बहुत लंबी रेस होती है, बहुत लंबा चलना होता है, तो कोई चलते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई थक जाते हैं, कोई बैठ जाते हैं। हाँ, तो और ऑब्स्टिकल रेस होता है, कई रेसेस होती है, उसमें विघ्न भी बीच में डालते हैं। कोई कहेंगे भाई ये सुई डालो, धागा डालो सुई में, ये स्पून लेकर उसमें ये करो, एक सैक में जाओ, ये करो, तो बीच बीच में कई रुकावटें भी डालते हैं, ताकि केवल भागना ही नहीं है, उसमें उनकी और कलाएं भी दिखाई देनी चाहिए। तो वो सब कलाएं दिखाते 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 कौन उसमें फंस जाता है, कौन उसमें कितना टाइम लेता है, कितनी उसमें विशेषता है, वो सब परखी जाती है, और उसके बाद कहीं अंत में वो पहुंचता है। तो उसमें कईयों को ज़्यादा समय चाहिए, कईयों को कम समय चाहिए, कईयों के अंदर वो कला है तो जल्दी कर लेते हैं, कईयों में नहीं है तो देर लगाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की ये रेस है, यहाँ भी माया के विघ्न कम नहीं है, परंतु बाबा कहते संकल्प अगर हमारा श्रेष्ठ है और उस लक्ष्य को हम देख रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए क्यों नहीं, हाँ मैं हूँ देवता, चलो हाँ ये भी हम कहें चलो मैं सेकंड नारायण भी बनूंगा, अगर ये भी लक्ष्य है कोई बात नहीं, तुम्हारे मुख में गुलाब, संकल्प तो किया। कोई कहे मुझे फर्स्ट आना है, चलो फर्स्ट नहीं भी आया पर थर्ड आया, पर फर्स्ट का संकल्प किया तभी तो थर्ड आया। अगर फर्स्ट का संकल्प ही नहीं होता तो थर्ड भी कहाँ आता। हाँ चलो थर्ड आया, पर क्योंकि फर्स्ट का संकल्प किया था। इसी प्रकार मैं इतना ऊंचा देवता, विश्व का मालिक, नशा चढ़ाओ, मैं हूँ विश्व का मालिक। भगवान ने, बाबा ने कहा सब राजा बच्चे हो, अभी मैं स्वमान इसमें रहूं कि मेरा इस समय स्वराज्य है, मैं अपने इंद्रियों पर कितना इस समय राज्य कर सकता हूँ, उसके आधार पर ही भविष्य में हम औरों पर राज्य कर सकेंगे। पहले अपने इंद्रियों पर राज्य, तो अगर मैं अपने इंद्रियों पर ही राज्य नहीं कर सकता हूँ तो भविष्य में औरों पर राज्य क्या कर सकूँगा।
और अपने इंद्रियों पर मेरा कितना राज्य है वो तो हमें पता चल ही जाएगा, इसलिए कि नहीं पता चलेगा। और फिर अगर हम पुरुषार्थ करते कि हाँ मैं बन सकता हूँ, तो वो भी बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता हूँ। इसलिए बाबा कहते उसका नशा रखो। राजा बच्चा हूँ, बाबा ने सबको राजा बच्चा बना दिया। कोई ऐसा नहीं होगा दुनिया में राजा जिसके सब बच्चे राजा बच्चे हो, केवल एक ही राजा बच्चा होता है जो क्राउन प्रिंस होता है। तो ये नशा इतना ऊंचा नशा है जिस नशे के कारण हमारी आंख कहीं डूबती नहीं है। जो बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि बच्चे आप उस समय ये सोचो आपके पास अखुट खजाने होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, क्या नहीं आपके पास प्राप्ति होंगी, उन प्राप्तियों में रमण करो। तो यहाँ की जो अल्पकाल की प्राप्तियों का जो अभिमान है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर चलो नहीं भी है तो भी उसका हमें वो कमी भी नहीं खलेगी, क्योंकि बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा ऊंचा स्वमान दे रहे हैं। तो वो स्वमान रहे कि बाबा हमको क्या बना रहे हैं। बाबा मैं ऐसे देवता बनूंगा, बाबा मुझे सर्व प्राप्तियां होगी, और उसका नशा चढ़ाओ कैसी सर्व प्राप्तियां होगी। तो ये जितना जितना नशा चढ़ेगा उतना उतना ये आंखें यहाँ की बातों में डूबेगी नहीं। चाहे यहाँ कितना भी बड़ा पदमपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, लेकिन मेरी आंख उसमें डूबेगी नहीं, यहाँ के वैभवों में डूबेगी नहीं। क्योंकि बाबा ये भी हमें सिखाते कैसे बच्चे, ये तो सब किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, ये तो होना ही है। इसीलिए उनमें मेरी आंख कभी नहीं जा सकती है। और अगर कोई ने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, कुछ चीट किया, कुछ धोखा दिया, तो भी दुखी नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा हो गया। हिसाब किताब पता नहीं किस जन्म का हिसाब किताब था उसके साथ, पूरा हो गया, पता ही नहीं, तो बाद में धर्मराजपुरी में चुकाना पड़े, इसकी वजह अभी पूरा हो गया, तो उसका भी दुख नहीं है। क्योंकि बाबा हमको क्या दे रहे हैं, हमको कितना ऊंचा वर्षा मिला, बस ये नशा चढ़ जाए तो और सब नशों में नुकसान, सिवाय इस नारायणी नशे में कि मुझे बाबा क्या वर्षा दे रहे हैं। फिर द्वापुर में भी आओ, फिर भी बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि पूज्य स्वरूप भी जो मेरा है, भक्ति में जो मेरा स्वरूप पूजा जाता है, वो स्वरूप की भी पूजा कैसे मेरी होती है। कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं जिसकी पूजा ऐसी होती हो जैसे हम इष्टों की पूजा होती है भक्तों द्वारा। हम इष्ट बन जाएंगे, भले आप ही पूज्य, आप ही पुजारी होंगे, हम वही आत्मा होगी और अपने पूज्य स्वरूप की पूजा करेंगी। लेकिन हम उस समय ये अपने आप को पुजारी स्वरूप में न देखें, पूज्य स्वरूप में देखें, क्योंकि हमारी ही पूजा हमारे पुजारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि केवल 21 जन्मों की प्रारब्ध नहीं बनानी है, केवल प्रजा ही नहीं बनानी है 2 युग के लिए, लेकिन भक्तों को भी तैयार करना है। भक्त भी तैयार होंगे, क्योंकि द्वापुर कलयुग में हमारे भक्त बनेंगे, क्योंकि हम उनके पूज्य होंगे। तो द्वापुर कलयुग के भक्त तो कैसे तैयार करेंगे, जब इस समय सबकी दुआएं ले सकेंगे, तब द्वापुर कलयुग के भक्त तैयार होंगे। जो ज्ञान और योग सीखेंगे वो तो प्रजा तैयार करेंगे, पर जो ज्ञान और योग नहीं सीखते हैं फिर भी आपको दुआएं दे रहे हैं, आपकी विशेषताओं के कारण, आपके गुणों के कारण, आपकी सेवा के कारण वो आपको दुआ देते हैं, क्योंकि आपने उनको कुछ न कुछ दिया ज़रूर, जिससे उसको अल्पकाल की भी प्राप्ति हुई। वो दुआएं जो आपको मिलेगी उससे आप उनको अपना भक्त बना देते हो, द्वापुर कलयुग का भक्त बना देते हो और उनके आप इष्ट बन जाएंगे। कोई आपको गाली भी दे रहा है, बाबा कहते गाली देने वाले के लिए भी क्या समझो, वो द्वापुर युग में हमारा भक्त बनकर हम पर फूल चढ़ाएगा, है ना।
कि नहीं चढ़ाएगा? जरूर चढ़ाएगा, क्योंकि गाली देने वाले को भी गले लगाना, अपकारी पर भी उपकार करना, हाँ? कोई ने कैसा भी व्यवहार किया तो भी मैं बदला न लूं, बदल कर दिखाऊं, तो उसकी दुआएं क्यों नहीं मिलेगी मेरे को? जरूर मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम इष्ट बनते हो और तुम्हारी पूजा कितने ऊंचे स्वरूप से होती है। कोई धर्म पिता की भी पूजा इस रूप से नहीं होती है जितनी देवताओं की पूजा होती है। हम तो देखते हैं जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, बिरला मंदिर इतने एरिया में बने होते हैं। क्या सुंदर मंदिर बनते हैं बिरला मंदिर के, जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। वहाँ लोगों को रहने के लिए मकान नहीं, कमरा नहीं, और बिरला मंदिर जो बनते हैं या लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते, कितना मार्बल, कितनी जमीन, कितना उसका बगीचा, बात मत पूछो। चेतन लोगों को रहने के लिए मकान नहीं, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर को इतना मकान। तो एक बार हमारे पास आए थे बिरला वाले, यहाँ आए थे। बिरला के जो मुख्य थे उनकी पत्नी आई थी यहाँ, तो उनको हम मेडिटेशन सिखा रहे थे। तो ऐसे हमने उनसे पूछा कि बिरला वाले हर जगह, बड़े बड़े शहरों में सब जगह बिरला मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, तो ये इतना सारा क्यों करते हो? तो बहुत सुंदर जवाब दिया उसने कि हमारे जो आदि बिरला थे उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ था, और विष्णु ने उनको साक्षात्कार करा करके अपना, और उनको कहा कि अगर आप मेरे मंदिर बनाते रहोगे तो आपकी संपत्ति कभी कम नहीं होगी। ये उसको साक्षात्कार में कहा, आपकी संपत्ति कभी कम नहीं होगी। तो इसीलिए तो हम लोग अभी चाहे जितनी जनरेशन्स बीत गए हैं, लेकिन वो भी हमको अभी तक बुद्धि में है कि मंदिर बनाते जाओ, आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। अभी मैं बीच में गई थी, साउथ इंडिया गई थी, तमिलनाडु गई थी, तो वहाँ पर चेन्नई के पास एक मंदिर है, एक महालक्ष्मी का मंदिर है, नारायणी का मंदिर है, देखा है किसी ने? उसमें 1500 किलो सोना, 1500 किलो सोने का वो मंदिर है। तो उनका जो गुरु है मेन, उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उसके नीचे वाले से मुलाकात हुई। तो उनसे ऐसे ही पूछा कि 1500 किलो का ये मंदिर बनाया है, नारायणी में महालक्ष्मी का मंदिर है, 4 भुजाधारी लक्ष्मी, एक में ऐसी उसकी आशीर्वाद का हाथ है और एक में जैसे लक्ष्मी दाता के रूप में, और 2 पीछे हाथ वो कमल का फूल, ये महालक्ष्मी का रूप है, नारायणी उसको कहते हैं, उसका मंदिर है। तो हमने कहा कि इसको कैसे प्रेरणा आई कि 1500 किलो का मंदिर बनाया इसने, सोना डाला है, पूरा मंदिर सोना ही सोना है, और कहते सच्चा सोना, ये नहीं कि खाली कवर है ऊपर से, ये इसका पॉलिश नहीं है, पूरा सोना है। तो कहा कि उनको भी महालक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ, और महालक्ष्मी ने उनको कहा कि तुम मेरे लिए पूरा सोने का मंदिर बनाओ। तो 1500 किलो डाल करके सोने का मंदिर बनाया। अब बताओ, मूर्ति को इतना है तो जब वो चैतन्य में होंगी तो क्या नहीं होगा, सोचने की बात है ना। तो चलो ये भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते, पर चैतन्य में तो होकर के गए है ना, तो क्या सोच कोई कमी होगी? और द्वापर युग में भी उनका साक्षात्कार होता है, वो पूजनीय है, वो वरदानी रूप है, वो साक्षात्कार कराती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो हम ही तो है वो, हमारा ही तो है वो पूज्य स्वरूप। फिर बाबा जब ब्राह्मण के लिए कहते हैं हम इस समय संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का कितना ऊंचा स्वरूप है। हर शुभ कार्य में ब्राह्मण जरूर चाहिए, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे विवाह हो, चाहे मकान का वो मुहूर्त हो, या कोई भी शुभ कार्य में ब्राह्मण जरूर चाहिए।
इसी प्रकार हम वो सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। क्या बड़ा नशा है, जिसमें बाबा ने कहा ब्राह्मण हम किसको कहेंगे। ब्रह्म से संबंधित कई शब्द हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्राह्मण वो जो जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन खाए। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मचर्य, ये सब ब्रह्मा से संबंधित है। वो ब्रह्म कह दिया। ब्रह्म का तो कोई इससे अर्थ ही नहीं लगता है, कोई ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कोई ब्रह्म भोजन थोड़ी होता है। परम धाम में क्या ब्रह्म भोजन होगा, ये तो ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा से संबंधित है। ब्रह्मा का आचरण के आधार से हम उस आचरण को फॉलो करते हैं। कोई ब्रह्म की बात नहीं है, पर है ब्रह्मा। जैसे लोग ब्रह्मा कुमारी को ब्रह्म कुमारी कह देते हैं ना, ब्रह्म ही शब्द बोलते हैं, ब्रह्मा कहना ही नहीं आता है। पर है तो आदि देव ब्रह्मा, आदि परमात्मा की पहली रचना ब्रह्मा, और हम उनकी पहली रचना ब्राह्मण। तो इतना नशा चढ़ जाए कि हम वही ब्राह्मण हैं जो भगवान के संग, ब्रह्मा बाप के संग नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं, नए मीठे वृक्ष का कलम लगा रहे हैं। हमारे बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, ये ब्राह्मणों को नशा है नशा इतना कि हमारे बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। ये नशा चढ़े तो वो स्वमान कितना ऊंचा हमारा होगा। और फिर बनते हैं फरिश्ता। फरिश्ता क्या करते हैं, बस फरिश्ता तो साक्षात्कार ही कराते हैं। हम तो कई बार विदेशी भाई बहनों को कहते हैं, क्योंकि लगभग 70-80 देशों में मेरा भ्रमण हुआ है, तो पश्चिमी दुनिया में आप जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, वहाँ पर फरिश्ते बहुत दिखाते हैं, बहुत फरिश्ते। यूरोप में तो सब जगह बिल्डिंग्स के ऊपर फरिश्ते 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 दिखाए, बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्डिंग्स जो होते हैं ना रास्तों पर, उसमें फरिश्ते दिखाए हैं। कई प्रकार के फरिश्ते हैं, और फरिश्तों का कोई पैर धरती पर नहीं, उड़ते रहते हैं। हर एक के लिए अलग अलग फरिश्ता दिखाया है जो दुआएं देते हैं। रोम इटली जहाँ पोप रहता है, वहाँ उनकी चर्च में भी हमने देखा चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते ही फरिश्ते। और कोई फरिश्ते तो इतने नज़दीक थे, वहाँ एक बिल्कुल जैसे हम लोगों का ये ज्योतिर्लिंगम है ना बड़ा लाइट का, वैसे ही वहाँ पर बहुत बड़ा जैसे लाइट, परमात्मा की लाइट, ज्योति, ज्योति को ही मानते हैं, वो भी क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज़ लाइट। तो उसके चारों ओर किरणें हैं, जैसे हम लोगों का शिव बाबा का ट्रांसलाइट किरणों वाला, उसके चारों ओर किरणें हैं, और एक एक किरण पर एक एक फरिश्ता उसको पकड़ के रखा है, जैसे किरण को। छोटे छोटे बच्चे फरिश्ते, छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे। तो हमने कहा ये कौन है, तो कहा कि ये आर्च एंजल्स हैं, जो भगवान के दूत हैं। ये भगवान के दूत हैं जिन्होंने भगवान का पैगाम दुनिया में दिया, ऐसे वो कहते हैं। तो हमने कहा और कौन होंगे, हम ही तो है, कौन होंगे, हम ही तो है जो भगवान का पैगाम दुनिया में दे रहे हैं। इसलिए देखो अभी बाबा यही हम बच्चों को ताकीद कर रहे हैं, बच्चे सबको संदेश दो, सबको संदेश दो, कोई रह न जाए कि भगवान आ गया है, परमात्मा आ गया है। अब की बार जो कल से 2 दिन से एक नया टीवी पर यही आ रहा है, परमात्मा का अवतरण हो चुका है, ये दुनिया को मालूम पड़े, कहीं अज्ञान नींद में सोई न रहे दुनिया। और फिर वो फरिश्ते परमात्मा का संदेश सारी दुनिया को दे रहे हैं, वो हम ही हैं। अब वही संदेश हमें देना है, क्योंकि हम भगवान के बहुत निकट हैं। हमने केवल जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उनको याद ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके समान भी बन रहे हैं। कितनी ऊंची बात है ये। और पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों का बहुत मान है, और पूर्वी दुनिया में देवी देवताओं का बहुत मान है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि अंत के समय पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों के साक्षात्कार होंगे। तभी तो वहाँ जो दिखाते हैं फरिश्ते बिल्कुल आकाश में जैसे उड़ते हुए,
पंखों के साथ, और वो भी बच्चे छोटे, बहुत प्यारे। बड़े भी दिखाते हैं लेकिन बच्चे भी दिखाते हैं, उसमें मेल और फीमेल नहीं दिखाते हैं। ये फीमेल फरिश्ता है या मेल फरिश्ता ऐसे नहीं दिखाते हैं, यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, परंतु वो फरिश्ता है, बड़ा सुंदर स्वर हो। और फिर सत्युग और फिर संगम युगी देवियाँ, शक्तियाँ, वो सब धर्मों में या ईस्ट के अंदर बुद्धिज़्म में आप जाइए, वहाँ पर बहुत दिखाया है देवियों को। तो ये सब स्थिति वहाँ ईस्ट में, पूर्व में देवियों के साक्षात्कार होंगे और पश्चिम में फरिश्तों के साक्षात्कार होंगे। तो सब देखेंगे तो सही ना अंत में कि भगवान आया और ये फरिश्ते सब भगवान के साथ उड़ रहे हैं। तो हम सभी कौन होंगे? वही फरिश्ते जो भगवान के साथ उड़ेंगे, फिर आत्मा बन करके परम धाम में बाबा के इतने निकट होंगे। अब ये नशा चढ़ाओ, जब ये नशा चढ़े तब उसकी शक्ति का अनुभव हो, तब वो पवित्रता अनुभव हो, तब हम अपने असली स्वरूप तक पहुँचेंगे, तब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। हाँ, सभी ऐसी तैयारी कर रहे हैं ना। अभी बाबा आएंगे परसों, तो बाबा होमवर्क भी पूछेंगे। बहुत कुछ होमवर्क बाबा ने हमें दिया है, व्यर्थ को कितना समाप्त किया है, कैसे एक एक समय, श्वास, संकल्प शक्ति को सफल कर रहे हैं, कितनी शक्ति भरी है, कितने दैवी गुण धारण किए हैं, ये सब बाबा हमसे पूछेंगे। उस समय बाबा कहते हाथ तो उठा लेते, बाबा को खुश कर देते हैं। फिर बाबा समय देते हैं, होमवर्क भी देते हैं, 1 मास का, अभी 2 मास का ये समय, क्योंकि बाबा ग्रेस मार्क्स देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बाबा देखते हैं बच्चे अभी तक तैयार नहीं हैं, तो बाबा और समय दे रहे हैं। लेकिन कितना समय देंगे आखिर तो अंत में सब खुलना ही है। तो अंत में हमारी स्थिति ऐसी न हो जो हमें पश्चाताप करना पड़े, लेकिन हम खुशी खुशी बाबा के साथ एवर रेडी होकर के घर लौटे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली